अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है इसको मैं दो डिफरेंट तरीक़ों से आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आज का नेक आपको स्लिट के बगैर भी बनाना सिखाऊंगी और स्लिट के साथ किस तरह से रेडी करते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर हमने बुकरम की चौड़ाई टोटल 6 इंच ली है डबल फोल्ड में। इसकी लंबाई हमारे पास टोटल 7 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपने नेक को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगा लूँगी। अब नेक की लंबाई यहाँ पर मैं तकरीबन ये मैं पहला साइज़ ले रही हूँ, ठीक है। पहला साइज़ इसका 4 इंच रहेगा। अब हमने यहाँ पर नीचे वाली साइड पे भी सेम मार्जिन लेना है, यानी कि 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाना है। अब जो निशान हमने लगाए हैं इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक की शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर आप चाहे तो 1 इंच का मार्जिन पूरा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है, क्योंकि मुझे जो पट्टी की चौड़ाई है ना वो ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी और पूरे राउंड में इसी तरह से बिल्कुल एक जैसे निशान लगा लूँगी। अब जो निशान हमने लगाए हैं बिल्कुल उन निशानों के मुताबिक इस तरह से अपने नेक को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ रहेगा। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है, जितना कि हमने पल्स लगाने हैं, ठीक है। जो साइज़ हमारे मीडियम साइज़ के पल्स का होगा वही साइज़ यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन। अच्छा, वो जो यहाँ पर आगे लोहे वाली साइड है ना उससे जो होता है वो पॉइंट का अंदाज़ा नहीं रहता, इसलिए मैं बैक वाली साइड से यानी कि 1 इंच से ले रही हूँ ये मार्जिन, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि मैंने सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन लिया, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया। तो जितना मार्जिन लिया है उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। मार्जिन इतना लें कि आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड से यानी कि दबाव अच्छा रहे सिलाई का। तो इसी तरह से ये मार्जिन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ फिर से 1.25 इंच लिया है, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया। इस तरह से अपने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब सेंटर में इस तरह से तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से बिल्कुल सीधी लाइन लगा देंगे। तो यहाँ पर ये मार्जिन कट बिल्कुल नहीं होगा, बाकी का जो मार्जिन है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ राउंड नेक के साथ इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग हो गई है। अब सेंटर में हमारा डिज़ाइन आ जाता है। तो डिज़ाइन में हमने ये जो लंबाई में 1 इंच का मार्जिन लिया है ना इसको कट नहीं करना, बाकी का जो मार्जिन है उसको इस तरह से कट कर लेंगे जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हमने राउंड नेक की कटिंग कर लेनी है। तो सिंपल जिस तरह से हमारा राउंड नेक होगा इसकी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। तो राउंड नेक की कटिंग हमारी हो गई है। ये देखिए खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको किसी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा ट्राउज़र और शर्ट का फैब्रिक बिल्कुल सेम था, क्योंकि ये ऑल ओवर फैब्रिक में था। तो इस तरह से मैंने इसको ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके अच्छे से लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल ये जो बुकरम है ना इसके ऊपर ऊपर सिलाई को चलाना है। ये सिलाई आपने ज़रूर चलानी है, इस तरह से आपका बुकरम उठा उठा नहीं रहेगा। देखिए कॉर्नर पे मैंने किस तरह से सिलाई लगाई है, इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लें। अब यहाँ पर इस नेक को हमने इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है। आप देख सकते हैं शर्ट की बिल्कुल सीधी साइड है और सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। सेंटर में रफ सिलाई हमने चला ली है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई को नहीं लगाएंगे और इस तरह से ये सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। अब साइड वाला जो डिज़ाइन है इसके ऊपर भी सिलाई को चला लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। बुकरम के ऊपर सिलाई को नहीं लगाना। तो जिस तरह से डिज़ाइन हमारा कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी तरह से ये सिलाई भी चल जाएगी। अब एक साइड पे जिस तरह से हमने सिलाई को चलाया सेम इसी तरह से नेक की दूसरी साइड पे भी हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। दोनों साइड पे सिलाइयाँ हमने चला ली हैं। बिल्कुल राउंड नेक पे भी हमारी सिलाई चल गई है। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे।
फैब्रिक का दबाव इतना रखा करें कि आपका फैब्रिक बाद में रफ ना हो, यानी कि अक्सर होता है कि सिलाई से फैब्रिक निकल जाता है। अगर फैब्रिक का दबाव कम रखते हैं तो सिलाई से फैब्रिक निकल जाता है, नेक रफ हो जाता है, फिर इसका कोई हल नहीं होता। अब यहाँ पर भी हमारी सिलाई का दबाव अच्छा है, दोनों साइड से फैब्रिक देखें बहुत ही अच्छे से इसका दबाव आ रहा है। कॉर्नर में अच्छे से कट लगा देंगे, इस तरह से सिलाई को कट नहीं करना। अब जिस तरह से एक साइड का डिज़ाइन कट हुआ है बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड का डिज़ाइन भी मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये सिलाई जो हमने ऊपर बुकरम के ऊपर सिलाई चलाई थी, इसको चलाने का मकसद ये था कि ये देखिए यहाँ पर मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। अब हम बुकरम को इस तरह से हाथ की मदद से पहले थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, फिर ये देखें पेंसिल की मदद से बहुत ही अच्छे से ये जो बुकरम है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चलाई हुई है मैंने, तो ये बुकरम ना उठा नहीं रहेगा, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि हमने सिलाई नहीं चलाई होती और ये बुकरम ना निकल जाता है। तो अगर सिलाई चलाई हो तो यकीन करें इतने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है कि ये देखें बहुत ही अच्छे से जल्दी ये एक साइड से सीधा हो गया है। अब दूसरी साइड से भी हमने पेंसिल की मदद से बिल्कुल इसी तरह से सीधा करना है। इस तरह से अगर आप अपना डिज़ाइन बनाते हैं तो यकीन करें आपका डिज़ाइन बिल्कुल गुम तरीके से बनेगा, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा बुकरम शो नहीं होगा। कम मेहनत में आप अपने डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। जो तरीका मैंने बताया है यकीन करिए आपका डिज़ाइन बहुत नीट बनेगा। ये देखें, अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसको बहुत ही अच्छे से हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, कॉर्नर इसके अच्छे से निकाल दें। अब यहाँ पर इसको अच्छे से हमने आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन को हमने टोटली रेडी करना है। बैक साइड से डिज़ाइन की नफासत ज़रा चेक करें, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के पर्ल्स लिए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर ना मैंने अभी नेक को हैंड स्टिच नहीं किया, पहले मैं पर्ल्स लगाऊंगी, किसी किस्म के एक्स्ट्रा धागे शो नहीं होंगे, बाद में हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। एक एक पल्स को इस तरह से लगाते जाएंगे बिल्कुल गुम तरीके से। ये देखिए किस तरह से मैं टांके को उठा रही हूँ, बिल्कुल नेक का जो फैब्रिक है उसके अंदर से ही टांके को उठाना है। और यहाँ पर जितना गैप आप देना चाहें दे सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ रख के भी लगा सकते हैं। तकरीबन मैंने 1-1 इंच का गैप दिया, इस तरह से गैप देकर लगाना चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक के बाद एक पल्स को इस तरह से लगाते जाएंगे और बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो जाएगा। गैप आपने सेम रखना है, यानी कि जितना मार्जिन आपने एक पल्स में छोड़ा उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए इसको यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लेना है। अपने एंड वाला जो पर्ल होगा उसको इस तरह से डबल धागे से गुजारते हुए अच्छे से इसको लॉक कर लेना है, ताकि बाद में ये धागा जो है ये निकले ना। इसको मैंने अच्छे से लॉक कर लिया है, यहाँ पर धागे को कट कर दूँगी। एक साइड का डिज़ाइन जिस तरह से रेडी किया है बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड का डिज़ाइन भी हम रेडी कर लेंगे। मार्जिन हमने सेम रखा है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल करना है। लेस को इस तरह से नेक के बिल्कुल नीचे रखेंगे और इसके ऊपर जितने आपकी लेस का दबाव होगा बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर सिलाई को चला लेंगे। अगर मीडियम साइज़ की लेस है या लेस को कट करके सिर्फ फ्लावर्स लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, बहुत ही कमाल की लुक देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इस तरह से लेस को लगाते हुए हमने बिल्कुल किनारे किनारे इसके ऊपर सिलाई चला ली है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा नेक रेडी हो चुका है आपका। अगर यहाँ पर आप स्लिट नहीं बनाना चाहते तो आप बिल्कुल ना बनाएं। अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बुकरम को लगाया है। बुकरम की चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है, लंबाई आप देख सकते हैं तकरीबन 15 इंच इसकी स्लिट की लंबाई है। स्लिट के सेंटर को इस तरह से हमने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर शर्ट की सीधी साइड बिल्कुल सेंटर में हमने निशान लगाना है कि हम यहाँ पर स्लिट कितना रखेंगे। तो मेरा स्लिट 13 इंच रहेगा। 13 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में एक निशान लगा लूँगी। अब जो निशान हमने लगाया ना बिल्कुल उसी निशान के मुताबिक हमने इस तरह से स्लिट की बिल्कुल सेंटर से कटिंग कर लेनी है। जो मेरी बहनें स्लिट को पसंद नहीं करती वो सिंपल राउंड नेक भी बना सकती हैं, और जो स्लिट बनाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा। अब यहाँ पर बिल्कुल सीधी पट्टियाँ, इनमें कोई ओरेब वगैरह नहीं ली मैंने, ठीक है, साइड से बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 2 इंच से 2 पॉइंट तकरीबन कम होगी। इसको हमने इस तरह 2 पट्टियाँ हैं डबल फोल्ड में आयरन करके सेट कर ली हैं। हमने इसको पट्टी को थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ा के रखा है। अब यहाँ पर आप जितना अपनी पाइपिंग का साइज़ चौड़ाई में रखना चाहते हैं बिल्कुल एक जैसा सिलाई को चलाना है, यानी कि सिलाई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पाइपिंग भी फिर ऊपर नीचे ही लगती है। अब जहाँ तक आपके स्लिट का कट है ना वहाँ तक इस फैब्रिक को इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दिया है।
और यहाँ पर अपनी सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर लें। थोड़ा सा 2 दफ़ा मैंने ना अपनी सिलाई को चला दिया है। अब दूसरी साइड पे भी हम इस फैब्रिक को तकरीबन 1/2 इंच इसी तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला देंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से पहले नीचे की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, फिर आपकी जो भी सिलाई होगी उस हिसाब से आप फैब्रिक को इस तरह से सेट करेंगे तो आपकी जितनी भी पाइपिंग की सिलाई आपने चढ़ाई होगी बिल्कुल उतनी पाइपिंग आपके पास रेडी आ जाएगी। अब यहाँ पर भी सिलाई को 2 बार चलाना है ताकि सिलाई बाद में निकले ना। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पाइपिंग होगी हाथों की मदद से इस तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। मेरी टोटली जो वीडियोस होती हैं मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि घर बैठे आप लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से अपनी डिज़ाइन को बना सके। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो यकीन करें आपको टोटली जो वीडियो है मेरे चैनल का विज़िट करें, एक एक वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटली एक्स्ट्रा पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है। ऊपर से जो 1/2 इंच मार्जिन था फैब्रिक का उसको भी इस तरह से फ़ोल्ड करके अच्छे से सेट करके इसके कॉर्नर को अच्छे से रेडी कर लिया है। यहाँ पर सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर लूँगी ताकि सिलाई बाद में निकले ना। सिलाई को अच्छे से मैंने पक्का कर लिया है, धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ना इसको आयरन कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर आपका जो भी नेक का साइज़ होगा वो यहाँ पर आपने नाप लेना है। मैंने तकरीबन इस नेक का साइज़ टोटल 6.5 इंच रखा था। 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक निशान लगा दिया है। अब ये जो निशान हमने लगाया है ना इसके मुताबिक हमने इसके ऊपर सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर सेंटर पट्टी लूँगी। सेंटर पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऊपर से 1/2 इंच फैब्रिक फ़ोल्ड किया है, नीचे वाली साइड पे हमारा सेम फैब्रिक रहेगा। अब सेंटर पट्टी को जो निशान हमने लगाया था उसके मुताबिक इस तरह से सेट करना है। अच्छा, एक साइड पे अगर आप सेंटर पट्टी पहले लगा लेते हैं, दूसरी साइड पे लूप्स लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, लूप्स के मार्जिन का अंदाज़ा रहता है। तो इस तरह से मैं सेंटर पट्टी को पहले लगा लेती हूँ। अब दूसरी साइड पे हम जब इस तरह से स्लिट को मोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे जी लूप्स। तो लूप्स को लगाने के लिए यहाँ पर मैंने सेम कॉटन का ही फैब्रिक, लॉन कॉटन का फैब्रिक है, इसको स्टिच किया है। इसका लूप्स का साइज़ तकरीबन 2.5 इंच रखा है। अच्छा, साइड वाले जो लूप्स होंगे मैंने लूप्स की जो कटिंग है ना वो सेम किया है, यानी कि डोरी की कटिंग ऊपर नीचे नहीं की, लेकिन लूप्स को मैं छोटा बड़ा करके लगाऊंगी। सेंटर वाला जो लूप्स होगा वो थोड़ा बढ़ा कर लगाऊंगी और साइड वाले जो लूप्स होंगे वो थोड़े छोटे लगाऊंगी। इस तरह से डिज़ाइन थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि फ्लावर सी शेप आ जाएगी इसमें। तो इसी तरह से ये लूप्स लगाते जाएंगे। टोटली यहाँ पर 3 जो हैं हमारे डिज़ाइन रेडी होंगे लूप्स के। तो एक के बाद एक हमने सेंटर में गैप सेम छोड़ना है और इसी तरह से अपने डिज़ाइन को लगाते जाना है। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा ऊपर निशान आ रहा है ना उससे हटकर हमने लगाना है, यानी कि स्लिट में बिल्कुल लूप्स को नहीं लगाना। जहाँ तक सेंटर पट्टी आ रही है बिल्कुल वहाँ तक हम लूप्स को लगाएंगे और इसी तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। डिज़ाइन यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसमें पर्ल्स लगाने हैं। जिस तरह से लूप्स को छोटा बड़ा लगाया ना बिल्कुल इसी तरह पर्ल्स भी छोटे बड़े 3-3 हम लगाएंगे। ये देखें यहाँ पर हमने पर्ल्स लगा दी है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिसेंट और डिफरेंट सा नेक रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।